और जयपुर से बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोटा आईएएस राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की अलग अलग टीमों ने जयपुर, कोटा और दौसा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने दिन भर चली 4 ठिकानों पर सर्च में संपत्ति का खुलासा किया है। जयपुर के घर से 13 आवासीय व्यावसायिक भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। इनमें टोंक रोड पर एक आलीशान मकान, सी स्कीम में अशोका मार्ग पर जूडियो व्यावसायिक शोरूम भी शामिल हैं। 2,22,000 नकद के साथ ही 335 ग्राम गोल्ड, 11 किलो 800 ग्राम चांदी भी मिली है। आईएएस राजेंद्र विजय के पास 3 कार, कई बीमा पॉलिसी भी, निवेश में भी वो शामिल बताए जा रहे हैं। एक बैंक लॉकर की जानकारी भी मिली है। राजेंद्र विजय के 16 अलग अलग बैंक खातों में लाखों रुपए जमा है। तो 4 ठिकानों पर रेड के बाद एसीबी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जहां पर संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है। मामले को लेकर जांच जारी है। छापेमारी के बीच आईएएस राजेंद्र विजय पर एक्शन। आईएएस राजेंद्र विजय को किया गया एपीओ। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई के बीच कार्मिक विभाग ने कोटा के डिविजनल कमिश्नर आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को दी गई है। अब एसीबी उनसे आगे की पूछताछ करेगी। इससे पहले कोटा संभागीय आयुक्त के दौसा, कोटा और जयपुर के ठिकानों पर एसीबी ने रेड की। मामले में एसीबी ने आज सवेरे आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर दबिश दी। ये दबिश 4 ठिकानों पर दी गई, जिनमें जयपुर, दौसा, कोटा के अलावा अन्य जगहों पर भी शामिल है। और हम दिखा रहे हैं जयपुर के सांगानेर तालुकी कूट, जहां पर आईएएस राजेंद्र विजय का घर है, और वहीं पर एसीबी की टीम इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। एसीबी की टीम आज अल सवेरे यहां पर पहुंची, जिसमें एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ यहां पर शामिल रहे। और बताया जा रहा है कि कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लगातार एसीबी मुख्यालय को मिली थी, जिसके बाद डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशों के बाद आज इन ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें हैं, काफी वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद एजेंसी उन पर नजर रख रही थी। मंगलवार को एसीबी ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बैंक अकाउंट्स या इससे जो भी संबंधित दस्तावेज जो इस केस से संबंधित हैं, वो हमने लेके और आगे जो अनुसंधान अधिकारी हैं उनको प्रेषित कर रहे हैं। राजेंद्र विजय को महज 10 दिन पहले ही कोटा का संभागीय आयुक्त बनाया गया था। यहाँ एसीबी ने उनके सरकारी आवास और ऑफिस की तलाशी ली। हालांकि राजेंद्र विजय सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुए थे। फिलहाल वो सर्किट हाउस में ठहरे थे, जहां एसीबी ने उनसे कई घंटे पूछताछ की थी। ये जो सर्च ऑपरेशन सर्किट हाउस में चला, करीब 6 घंटे तक चला, और कोटा की अगर बात करें तो 3 घंटे तक, माफ कीजिएगा, 3 जगह पर ये सर्च ऑपरेशन चला। सर्किट हाउस, जो संभागीय आयुक्त का आवास जहां पर वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और संभागीय आयुक्त कार्यालय। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें आईएएस राजेंद्र विजय पर शिकंजा कसा है, और शिकंजा कसने के साथ में एसीबी ने सर्च ऑपरेशन किया प्रदेश भर में। महत्वपूर्ण तथ्य जो है सूचना के मुताबिक एसीबी की तरफ से जुटाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो तथ्य हैं उनके साथ में क्या कुछ निकल करके आता है, और अब नेक्स्ट स्टेप में आईएएस राजेंद्र विजय पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो होती है। राजेंद्र विजय दौसा के दुब्बी गांव के रहने वाले हैं। बुधवार को एसीबी की टीम दुब्बी में उनके घर पहुंची, जहां उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिला, जिसके बाद डिप्टी एसपी नवल मीणा ने कार्रवाई करते हुए उनके मकान को सील कर दिया।
आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कौन है IAS राजेंद्र विजय। 1991 में ACM पद पर अंडर ट्रेनिंग रहते हुए कार्यकाल शुरू किया। 1992 में उनियारा में विकास अधिकारी रहे। अगस्त 1993 से सितंबर 1993 तक सुजानगढ़ के ACEM रहे। अलवर में ADM सिटी DIG रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प के पद पर भी काम किया। भरतपुर में अतिरिक्त कलेक्टर रहे। RSRTC जयपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। JDA में डिप्टी कमिश्नर रहे। बालोतरा के कलेक्टर भी रह चुके हैं। कोटा में ज्वाइनिंग से पहले RUIDP में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता कोई भी होंगे, भ्रष्ट को बख्शा नहीं जाएगा, यही तो सरकार का संकल्प है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता कोई भी होंगे, भ्रष्ट को बख्शा नहीं जाएगा, यही तो सरकार का संकल्प है। और अब बात धमकी से मचे हड़कंप की करेंगे। हनुमानगढ़ समेत कई रेलवे स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशंस के अलावा महाकाल मंदिर को भी उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा को देखते हुए GRP और RPF मिलकर स्टेशंस की तलाशी ले रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही स्टेशंस पर आने वाली हर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। स्टेशन मास्टर को अज्ञात शख्स देकर गया चिट्ठी। जिहादियों की मौत का बदला लेने की चेतावनी। हनुमानगढ़ स्टेशन मास्टर को अज्ञात शख्स के जरिए दी गई ये वही चिट्ठी है जिसमें प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीले रंग के लिफाफे में भेजी गई इस चिट्ठी में उज्जैन महाकाल मंदिर के अलावा जयपुर के कई धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने का जिक्र है। बताया जा रहा है कि चिट्ठी पर हनुमानगढ़ पोस्ट ऑफिस की 30 सितंबर की मोहर लगी है। धमकी भरे खत के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर GRP, RPF, जंक्शन थाना टीम स्टेशन पर पहुंची और बारीकी से जांच की। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को कल जैश ए मोहम्मद के नाम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, जिनको यहाँ टिकट पर लगाया गया है। इस तरफ जो है यात्री बैठे हैं और फिलहाल जो है यहाँ खतरे की ऐसी कोई संभावना भी, कोई संदिग्ध वस्तु भी कहीं नजर नहीं आ रही। खत में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों की मौत का बदला लेने की बात कही गई है, जबकि धमकी भरा खत लिखने वाले शख्स ने खुद को एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। 30 अक्टूबर को जिन रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है उनमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर मंडल और मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जबकि 2 नवंबर को उज्जैन महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी भी शामिल है। उच्च अधिकारियों का आदेश मिले कि आप रेलवे स्टेशन पर जाके कोई चेक करो कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिले। उन्हीं के आदेश से यहाँ पे आए हैं और स्टेशन पर हमने चेक किया और ट्रेन के डिब्बे भी चेक किए, लेकिन कोई ऐसी वस्तु हमें मिली नहीं है। फिर भी सघन तलाशी जारी है, चाहे कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले कोई इस प्रकार की। धमकी भरे खत में राजस्थान और मध्य प्रदेश को खून से रंगने की बात लिखी है। खत में लिखा गया है कि हे खुदा मुझे माफ कर, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। हम ठीक 30 अक्टूबर को जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर मंडल, मध्य प्रदेश के भी रेलवे स्टेशन, 2 नवंबर को उज्जैन महाकाल मंदिर, जयपुर के कई धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशन और सैन्य अड्डों को
बम से उड़ा देंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश को खून से रंग देंगे। जैश ए मोहम्मद, खुदा हाफिज। धमकी भरा खत मिलने के बाद प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर, अलवर, उदयपुर समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे लेटर के अनुसार जो हमें सूचना मिली है, सुबह से ही हमारी आरपीएफ, जीआरपी पूरे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों पर संदिग्ध कोई भी पैसेंजर दिखता है उसको चेक कर रहे हैं। कोई भी बैग या अनऑफिशियली कोई चीज़ दिखती है उसको गहन तरीके से चेक कर रहे हैं। सभी प्लेटफार्मों पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ अधिकारी स्टेशन पर संदिग्ध यात्रियों के बैग चेक कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के मोहम्मद सलीम अंसारी नाम से भेजे गए धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। हनुमानगढ़ क्षेत्र और प्लेटफॉर्म का गहन निरीक्षण किया गया। जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उस शख्स को तलाशा जा रहा है जिसने हनुमानगढ़ स्टेशन मास्टर के हाथ में धमकी भरा खत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले पर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया। जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इनपुट के आधार पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजस्थान में कोई घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। सुनिए क्या कहा। हमारी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कई बार पहले भी फर्जी ईमेलों के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं मिली थी। अब भी पुलिस जो सूचना हमको सूचना के माध्यम से मिलती है, जैसे भी कोई धमकी मिलती है उस पर तुरंत एक्टिव होकर के कार्रवाई करती है। हमारी पूरी पुलिस मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी। आम जन बिल्कुल निष्फिक्र होकर के अपने काम करें। पुलिस के अधिकारी चाक चौबंद होकर के नजर बनाएं। और बुलेटिन में अब बात आदमखोर पर फाइनल प्रहार की करेंगे। उदयपुर में आतंक मचा रहे आदमखोर पैंथर को काबू में करने के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला किया है। वन विभाग की टीम ने हंटर को बुलाया है, जिससे अब आदमखोर पैंथर की खैर नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। अब आदमखोर की शामत। शूटर करेगा वार, शिकारी का होगा शिकार। डरने और भागने की अब पैंथर की बारी। वन विभाग ने की हंटर से यारी। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर का आतंक जारी है। पिछले 12 दिनों के अंदर पैंथर ने गोगुंदा में अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसे में अब वन विभाग ने इस दहशत को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और पैंथर के शूटआउट का फैसला लिया गया है। इसके लिए ग्रेट हंटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन विभाग के इस फैसले को आखिरी हथियार माना जा रहा है। पैंथर के खात्मे की जिम्मेदारी मिलने के बाद हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब शाफत अली खान गोगुंदा पहुंच चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अब तक शाफत अली की बंदूक की गोली से कोई आदमखोर नहीं बच पाया है। ऐसे में मौके पर पहुंचते ही उन्होंने सीसीएफ सुनील छिदरी और डीएफओ अजय चित्तौड़ा से घटना की पूरी जानकारी ली और एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बताते चले कि गोगुंदा में अब तक 7 लोगों का शिकार तेंदुआ कर चुका है।
सबसे पहले 19 सितंबर को उंडीथल गांव में एक बच्ची को शिकार बनाया। इसके बाद 19 सितंबर को ही भेवड़िया गांव में खूमा नाम के एक शख्स पर हमला हुआ। 30 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी बाई नाम की महिला का शिकार हुआ। 25 सितंबर को कुंडाऊ गांव की 5 साल की बच्ची सूरज को तेंदुए ने मार डाला। 28 सितंबर को गुर्जर का खेड़ा गांव की गटूबाई को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। 30 सितंबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव के पुजारी विष्णु गिरी का शिकार किया। 1 अक्टूबर को कमला कंवर नाम की महिला का केलवा का खेड़ा गांव में शिकार किया। पैंथर के हमले और ग्रामीणों में डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब हंटर के मौके पर पहुंचने से लोगों को राहत तो मिली है, हालांकि टेंशन अभी भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अगली खबर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से जुड़ी। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का ही एक आदमी उनसे छुटकारा चाहता है। वर्तमान में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका 5 बार ट्रांसफर लिस्ट में नाम आया। 3 लिस्ट में नाम आने वाले अधिकारियों की तो गिनती भी नहीं है। जो भी गलत नीतियां हैं राजस्थान में, जिस प्रकार से एक बिना विजन की सरकार चल रही है, उस सरकार से हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए हैं जिनका कोई विजन नहीं है। वो केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो केवल किसी को बदनाम करने के लिए कितनी भी बड़ी साजिश कर सकते हैं। आपने कह रहे हैं सड़ू के सट्टे भैंस कटा दी, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका एक ही मिशन है कि अपने को तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों में जो भी काम हुए, जो भी योजनाएं हुई, उसको बदनाम करो, कांग्रेस के नेताओं के लांछन लगाओ, झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ और एक इस प्रकार से वातावरण बना दो कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता तो सारे के सारे बेईमान हैं। और हरीश चंद्र की 14 केंद्र में मंत्रियों को आपने हटाया है। और मैं बता रहा हूं, मैंने 20 दिन की तो मैं कह नहीं सकता, दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पानो का दरिबा स्थित गणपति देसी घी भंडार पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान घी और पनीर के नमूने लिए गए हैं। मौके पर रखे 150 लीटर घी को सीज भी कर दिया गया है। तो कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर लगातार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम कार्रवाइयां कर रही है। जयपुर से इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। पानो का दरिबा स्थित गणपति देसी घी से जो कार्रवाई की गई है, घी भंडार पर कार्रवाई की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पनीर और घी के सैंपल्स ले लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया और इसके साथ साथ मौके पर रखे 150 लीटर घी को भी सीज कर लिया गया है। मिलावटी खाना लोगों तक न पहुंचे, शुद्ध खाना पहुंचे, इसी को लेकर लगातार खाद्य विभाग की टीम की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। और करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज आज झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य अब मंत्रियों की कमेटी के फैसले पर निर्भर है। मंगलवार को ही वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है जो सभी चीजों पर मंथन करने के बाद फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली पर एक्शन लिया है। इसी तरह एक प्रेस वार्ता आयोजित करके मुख्यमंत्री ने एसआईटी की घोषणा की और आज 9.5 महीने के बाद पेपर लीक कर राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज में किया, ऐसे 173 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मीडिया से मुखातिब हुए। मंत्री गोदारा ने कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा हर वर्ग के लिए काम किया। पेट्रोल डीजल के दाम घटने से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। वहीं पेपर लीक माफिया पर कठोर कार्रवाई की। गैंगस्टर का सफाया करने के लिए सरकार
हर मुमकिन प्रयास कर रही है। ईआरसीपी कैनाल, यमुना जल एमओयू, पेयजल योजनाओं पर 5,870 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 2,25,000 करोड़ बिजली के एमओयू और सड़कों के लिए बजट सहित सभी क्षेत्र में काम हुए हैं। सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के सपने के साथ काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने जो किया, जो वादा किया था पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का, 5 साल अशोक गहलोत जी कहते रहे पर उन्होंने कोई भी दाम 1 रुपये भी दाम कम नहीं किया। माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने सरकार बनने के 2 माह के भीतर ही 7 रुपये 20 पैसे डीजल में और 6 रुपये 60 पैसे पेट्रोल में दाम कम करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया ये। और अपने ईआरसीपी कैनाल जो लेकर आए, पीकेसी योजना लेकर आए और यमुना का पानी का जो एमओयू साइन हुए, वो पानी से किसानों को जो लाभ मिलेगा वो माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार में हुआ। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी पंचायत समिति में विकास कार्यों में भेदभाव करने, खराब फसल का मुआवजा, वन विभाग की मनमानी जैसे कई मुद्दों को लेकर विधायक भगवान राम सैनी उदयपुर वाटी पंचायत समिति के सामने धरने पर बैठे। साथ ही विधायक का आरोप है कि इलाके में 9 महीने में जल संकट की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसे लेकर उच्च स्तर पर शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आरोप लगाया कि बागोली इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का बड़ा गिरोह सक्रिय है। पंचायत समिति में भेदभाव किया जा रहा है, द्वितीय जो स्वीकृतियाँ जारी की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। दूसरा, हमारे कोई प्रेशर नहीं है, आपसे एक सीधा सा सवाल ये है कि द्वितीय स्वीकृतियाँ जारी करो लेकिन नियम विरुद्ध मत करो। हम किसी भी अधिकारी की शिकायत नहीं करें, ना हमारी नेचर में है, हमारे कार्यकर्ताओं की नेचर में भी नहीं है। लेकिन जो कार्य किया जाए, जो वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाए वो नियमानुसार की जाए। दूसरा, हमारे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, तो पानी के मामले में मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पानी के मामले में मुझे तो ये बता दो 9 महीने में आपने कितने पाइप का टुकड़ा खरीदा, कितनी केबल खरीदी, कितने स्टार्टर, कितने सारे सामान। आज तक हालात ये है कि 145 ट्यूबवेल हैं, नए कर्मचारी हैं, सारे के सारे ट्यूबवेल बिना स्टार्टर के चल रहे हैं।